हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं हार्दिक बरवालिया और हम सीख रहे थे क्लास 10 का मैथ्स। तो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 में चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज नंबर 8.3। आपने देखा था ना कि मैंने अगली वीडियो में कुछ बोला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, हमें 8.3 में सीखना है, तो मैंने सही बोला था। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं। हमने स्टैंडर्ड 8-9 में सीख ही लिया है, लेकिन हमें उसको फंक्शन के साथ में ज्वाइंट करना है। तो कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले 8.3 के लिए कुछ फॉर्मूलाज। तो स्टूडेंट 8.3 में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी क्या बच्चों? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 8 के लिए आपके पास कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। उसको मैंने नेम दे दिया है ABC। अब आपको पता है कि बच्चों भाई यहाँ पर एक एंगल है ना, वो 90 डिग्री का है। ओके, तो 90 डिग्री का होगा तो दूसरे दोनों एंगल का एडिशन होके भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है आपको पता है? कितना होता है? 180 होता है। यानी कि एक 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों का मिलके 90 ही होगा, तो ही सभी का एडिशन 180 हो सकता है। इतना तो आपको पता है। अब इसकी थियरी है ना, वो बहुत ही लंबी है, लेकिन आपको बहुत लंबी थियरी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी क्या। तो भाई यहाँ पर A और C, सपोज मैंने दो एंगल ले लिया है A और C, तो दो एंगल का एडिशन 90 होता होगा, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी क्या। तो चलिए सीखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या होता है, आपने अभी तक जो पढ़ा ना, जो फंक्शन था साइन, उसका इनवर्स आपने पढ़ा 1 कोसेक होता था। कॉस तो उसका इनवर्स होता था 1 सेक, और टेन तो उसका इनवर्स होता था 1 कोट। ऐसा आपने पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पर आपकी जो पैर है ना, साइन और कोसेक की थी ना इनवर्स में, कि भाई साइन आता है तो उसका इनवर्स कोसेक होता है, कोसेक का इनवर्स साइन होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पर क्या करना है, ट्विस्ट करना है। आपको जो पैर है ना, जो जोड़ी है ना दोनों की, साइन और कोसेक की, उसको तोड़ देना है। आपको यहाँ पर नई पेयर याद रखने, कौन सी पेयर हो जाएगी बच्चों? अगर आपको साइन क्या दे दिया है, 90 माइनस ए, ये यानी कोई भी एक थीटा दे दिया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? अगर आपको यहाँ पर 90 डिग्री दिया है, 90 माइनस थीटा, थीटा यानी कोई भी एक एंगल ए, तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली याद रखना है, साइन का हो जाएगा कॉस, और 90 निकल जाएगा, और डायरेक्टली जो भी एंगल यहाँ पर होगा, ए हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर कोई भी एंगल होगा उसको आपको डायरेक्ट लिख देना है। यहाँ पर हमारा पहला जो फॉर्मूला है उसको मैं लिखता हूँ। उसके बाद इसका उल्टा कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पर ऐसा दिया है कॉस 90 माइनस 90 डिग्री है, माइनस है, कैसे माइनस किया भाई? कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना। यहाँ अगर मुझे ए एंगल फाइंड करना है तो ए एज इट इज रख दूंगा, 90 माइनस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि नहीं होगा? बस ऐसे ही किया। अगर आपको कॉस के साथ 90 माइनस ए दिया तो आप क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट कॉस का हो जाएगा साइन, 90 डिग्री निकल जाएगा और उसके साथ आ जाएगा ए। यहाँ पर आपके दो फॉर्मूला हो गए, याद रह गए कि भाई अगर साइन 90 माइनस ए दिया है तो आपको कॉस लिखना है, और कॉस 90 माइनस ए दिया है तो आपको साइन लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हम सेकंड ऐसे ही दूसरी पेयर बना देते हैं टेन की। तो बच्चों अगर आपको टेन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस ए दिया है तो उसको हमें लिखना है कॉट है। सिंपल है। तो जैसे इनवर्स साइन का इनवर्स कोट होता है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी वही का वही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। आपको साइन की और कॉस की पेयर को उल्टा देना है। अब यहाँ पर हम दूसरी क्या लिख सकते हैं? अगर मैंने कॉट को ऑब्जेक्ट बना लिया, कॉट 90 माइनस ए मुझे दे दिया है, तो कॉट का हो जाएगा टेन, और 90 डिग्री निकल जाएगा, और सिर्फ क्या हो जाएगा? एंगल ए, यानी कि आप थीटा भी बोल सकते हैं और ए भी बोल सकते हैं, है ना, इजी। चलिए इसी तरह से यहाँ पर तीसरी पेयर कौन सी बाकी रह गई बच्चों? कॉसेक की। कि अगर मुझे कॉसेक 90 डिग्री माइनस एंगल ए दिया है तो मुझे कॉसेक का कर देना है सेक, और डायरेक्टली ए 90 को निकाल देना है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा फंक्शन हो जाएगा सेक का, कि अगर मुझे सेक 90 डिग्री माइनस ए दिया है तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? कॉसेक ए। बस ये 6 फंक्शन जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना बच्चों, उसको आपको याद रखना है कि अगर आपके पास साइन 90 माइनस ए दिया है तो आप क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली कॉस ए। और सर इसमें इसका यूज कैसे करेंगे? यहाँ पर हमें थीटा यानी कि ए भी दिया होगा, और कोई भी डिजिट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि ABCD ही देंगे, ट्राइंगल के तीनों साइड ABC ऐसा ही देंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है बच्चों। यहाँ पर आपको कोई भी डिग्री दे सकते हैं, 27 डिग्री 29 डिग्री कुछ भी दे सकते हैं। कैसे देंगे? चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे दिया है। आपके पास एग्जाम्पल है साइन
देख ली ना 27 डिग्री। चलिए मैंने आपको साइन 27 डिग्री दे दिया, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में, क्योंकि आपको पता है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस हो सकता है, पता है कि नहीं पता है, पता है। ओके, तो पहला तो भाई मुझे 90 वाला फॉर्म तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बच्चों, तो यहाँ पर 90 वाला फॉर्म बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैं साइन यहाँ पर 90 माइनस कंपलसरी 90 रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूला 90 में ही है। तो 90 में से कितना माइनस करूँ, तो 27 का 27 ही रहना चाहिए, सिर्फ हमने उसका फॉर्म चेंज किया। तो बच्चों आपको पता नहीं होना, आपको क्या करना है, सिंपल इन दोनों का माइनस कर देना है। 90 में से कितने को माइनस कर देना है आपको, 27 को माइनस कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी कि 63। तो मैं 90 में से 63 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 63 डिग्री। अब इसका आंसर आपको फाइंड करना है, तो भाई साइन के बाजू में 90 डिग्री आ गया तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस हो जाएगा, और डायरेक्टली 90 को रिमूव कर दीजिए और डिग्री कितनी हो जाएगी 63। यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। हमने साइन को कॉस में कर दिया, ऐसे ही हम कॉस को साइन में कर सकते हैं, उसके बाद टेन को कोट में, कोट को टेन में, कोसेक को सेक में और सेक को कोसेक में कर सकते हैं, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना के। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका यूज हम कर लेते हैं 8.3 में। तो चलिए मेरे साथ 8.3 का क्वेश्चन 1 देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमें करना है इवेल्युएट। यहां पर हमें 4 सम दिए हैं, 4 के 4 सम को हमें इवेल्युएट कर देना है, यानी कि उसकी वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो कैसे करते हैं देखें, यहां पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब बच्चों ऊपर नीचे कुछ भी सेम नहीं है, यानी हम कटिंग तो कर नहीं सकते। डिवाइड का एक रूल है, क्या रूल है बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भाई ऊपर नीचे अगर सेम टर्म होता तो हम डिवाइड कर सकते। तो यहाँ पर साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इन दोनों का अगर मैं प्लस करूंगा ना 18 प्लस 72 तो कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर से आपको पता चल जाएगा इस फंक्शन पर से 18 प्लस 72 यानी 90 हो रहा है, यानी कि आपको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर मुझे साइन को कॉस में करना है तो भाई साइन के साथ में 90 वाला फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फंक्शन का फॉर्मूला है क्या कि भाई अगर मेरे पास साइन 90 माइनस थीटा होगा तो उसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा लिख सकता हूँ। सिंपल है। तो यहाँ पर भी मुझे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है या तो आपको कॉस को साइन में करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं ना। दोनों में से आपका दोनों आंसर राइट ही होगा, आप किसी भी टर्म को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे पहले साइन को ही कन्वर्ट करना है, तो भाई साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 90 में से मैं 90 डिग्री में से कितनी डिग्री माइनस करूंगा तो 18 रहेगा। 18 माइनस नहीं करना है, कितना माइनस करूंगा तो 18 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए भी आपको क्या करना है, 90 में से आपको 18 को माइनस कर देना है। 19 माइनस 18 यानी आपको 72 आंसर आता है। तो यहाँ पर मैं 72 लगा दूंगा, यानी कि 19 में से मैं 72 को माइनस करूंगा तो मेरा 18 का 18 ही रहेगा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 18 को 19 के फॉर्म में लिखा, दूसरा मैंने कुछ चेंज यहाँ पर किया नहीं है। डिवाइड में क्या है बच्चों आपके पास cos 72 है। अब आप यहाँ पर आइडेंटिटी तो आपको पता ही है कि भाई 90 डिग्री आया, यानी कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन सा हो जाएगा, cos हो जाएगा, और 90 निकल जाएगा और डायरेक्टली 72 डिग्री आ जाएगा। डिवाइड में भी क्या है बच्चों cos 72 डिग्री है, तो आप यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। आप कटिंग कर देंगे cos 72 यानी आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1। इजी है। तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। आपके पास है tan 26 डिग्री और डिवाइड में है cot 64 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं 26 और 64 का, तो आपका आंसर होगा 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री प्लस हो रहा है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज करके यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। तो आप tan को cot में कर सकते हैं या तो cot को tan में कर सकते हैं, है ना। तो चलिए एक बार हमने ऊपर वाले टर्म को चेंज कर दिया ना, इस बार नीचे वाले टर्म को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ऊपर जो है tan 26 डिग्री उसको हम एज इट इज लिख देते हैं और डिवाइड में कर देते हैं। cot को पहले तो हमें 90 में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बच्चों, तो 90 में से मैं कितना माइनस करूंगा तो 64 का 64 ही रहना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ना दोनों हमें दिए ही है, यहाँ पर आपको ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा कि भाई 26 ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से मैं 26 को माइनस करूंगा ना बच्चों तो 64 का 64 ही रहेगा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डिग्री को 90 के फॉर्म में लिखा। अंडरस्टैंड। तो चलिए अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ऊपर तो tan 26 ही रहेगा, डिवाइड में cot 90 आ गया, यानी कि cot का कॉम्प्लीमेंट्री हम 10 कर देंगे, 90 को निकाल देंगे और डायरेक्टली यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे 26, यानी कि ऊपर नीचे आपको सेम फंक्शन दिख रहा है तो उसको हम कर देंगे कट और उसका आंसर हो जाएगा। डिवाइड में कटिंग करेंगे तो 1 होगा, प्लस और माइनस में कटिंग करेंगे तो 0 होगा। इस रूल को याद रख लीजिए भाई
कि भाई मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए कौन सी आइडेंटिटी है 1 और सब्ट्रैक्ट और एडिशन में कौन है 0 है। अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही कुछ प्लस और माइनस के सम हमें यहाँ पर थर्ड और फोर्थ सम में दिए हैं। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है कि भाई हम किसका माइनस करेंगे तो 0 आंसर आ सकता है। तो भाई दोनों सेम होने चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दे दिया कि भाई 3 और 3 ऐसे दो टर्म अगर इक्वल आते हैं तो इसको हम कट कर सकते हैं और 0 लिख सकते हैं, वरना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पर हमें ऐसा ही करना है, दोनों में से किसी एक को आपको कन्वर्ट कर देना है। तो जैसे इसमें किया वैसे यहाँ पर हम कर देते हैं। पहले तो हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, कॉस का साइन, साइन का कॉस ऐसे। तो यहाँ पर मैं कॉस का मुझे साइन करना है तो पहले तो मुझे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। पहले आपको 90 डिग्री में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का प्लस करेगा ना 48 और 42 का तो 90 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या लिखना है 90 में से कितना माइनस करूंगा तो 48 आएगा। सिंपल, बाजू में जो होगा वही करना पड़ेगा, यानी कि 42 माइनस करना पड़ेगा डिग्री। और साइड में मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 42 को एज इट इज ही लिखूंगा। तो यहाँ पर अगर कॉस के साथ 90 डिग्री आ गया यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री साइन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, और साथ में 42 डिग्री और माइनस में साइन 42। तो यहाँ पर हमारा वेट करके बैठा ही है तो दोनों इक्वल आ गए यानी कि दोनों कट हो जाएगी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कट होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। ओके, यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों 0। तो हमारा क्वेश्चन 1 का लास्ट सम सेक और कॉसेक और सेक, तो इसमें भी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है बच्चों। एडिशन करेंगे तो 31 और 59 का 90 हो जाएगा। तो किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए। चलो इसमें मैंने फर्स्ट को किया था ना, इसमें सेकंड को कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या लिख सकते हैं हम, पहले कॉसेक को तो एज इट इज लिखेंगे हम, तो कॉसेक 31 को मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब सेक को मुझे कन्वर्ट करना है तो सेक को पहले तो मुझे 90 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं सेक 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 59 बचेगा। तो फिर बाजू में 31 दिया ही है, 31 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 59 ही रहने वाला है। अब इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर पहला तो हमारा कॉसेक 31 और माइनस सेक के साथ 90 डिग्री यानी उसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक, 90 निकलकर 31 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों टर्म आपके इक्वल आ गए हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन में कैंसिल आउट होकर आंसर हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन 1 के जो 4 सम थे 4 सम सभी को हमने इवेल्युएट कर दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, 1 मार्क्स पे पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन है, तो उसको भी हमें सीखना है लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।